हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे। और संडे की सुबह सुबह पहले तो मैं राजमा बनाने जा रही थी, लेकिन हमारी आरू मैडम रोने लगी और बोलती हैं कि हर स्कूल जाते हैं तो हमको ब्रेड नहीं मिलती खाने, और आज तो छुट्टी है तब भी आप मुझे ना ब्रेड बना के नहीं दे रही हो। तो वो रोने लगी, तो उसके पापा ने फिर उसके लिए ब्रेड मंगवा दी और कहा कि रिन्नू इसके लिए ब्रेड बना दे, क्योंकि मैं सीधे राजमा चावल बना रही थी। मैंने कहा कि हेल्दी खाना खा लो, इससे क्या होता है। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि मेरी आरू को ब्रेड कितनी ज़्यादा पसंद है। तो फिर उसकी वजह से है ना, फिर मैंने कुकर को साइड में रखा और यहाँ पे मैंने उसके लिए बना दी है ब्रेड, क्योंकि है ना आज संडे है। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो संडे है तो दे देती हूँ। और वो मानती नहीं है, सच में कितना भी कहो ना तो ब्रेड के लिए तो न जाने उसको कितना, वो कहते हैं ना, क्रेज़ीपन है ब्रेड के लिए। लेकिन मैं उसको बहुत कम देती हूँ। अब बहुत दिनों बाद आज संडे को मैंने बना के दी, और उसके बाद है ना फिर मैं ना सुबह के खाने पीने की तैयारी कर दूँगी, क्योंकि अभी घर में मिस्त्री लगे हुए हैं ना, तो मेरा भी है ना कुछ रूटीन और शेड्यूल है ना, सब मेरा गड़बड़ होके रखा हुआ है। कुछ भी चीज़ें ढंग से नहीं हो पा रही हैं। तो होता है जब घर में काम लगा होता है ना, तो इसी तरह से हालत हो जाती है, जैसे कि अभी मेरी हो रही है। तो यहाँ पर अब मैं ना राजमे की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने प्याज, अदरक, लहसुन ये सारी चीज़ों को ले लिया है। राजमा को मैंने यहाँ पे ना धो के रख लिया है, उबाला नहीं है। और कुकर को भी धो के रख लिया है, क्योंकि कुकर मैंने बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया था। तो कुकर को भी धो के साफ़ किया, और यहाँ पे राजमा मैंने चेक कर लिए हैं कि कहीं कुछ ख़राब ना हो। तो मैंने बॉईल नहीं किया है, ना ही मैंने उनको ना रात को भिगोया था। तो इलेक्ट्रिक कुकर का ये फ़ायदा है कि है ना, उसके अंदर चाहे आप राजमा को भिगो या फिर ना भिगो, या उबालो या ना उबालो, बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। तो मैंने कहा कि जय ने बोला कि मुझे आज राजमा ही खाना है, क्योंकि काफ़ी दिन से उनकी तबीयत सही नहीं थी ना, तो उनका मन कर रहा था कुछ अच्छा खाने का। तो बोलते नहीं, मुझे राजमा चावल ही खाने हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन और प्याज तीनों चीज़ों को ना चॉपर में चॉप कर लिया है। आप है ना राजमे की सब्ज़ी है ना, कभी इस तरह से बना के देखना, बहुत अच्छी लगती है। मोस्टली क्या होता है कि सब लोग है ना टमाटर और प्याज का इसमें पेस्ट बना के डालते हैं, लेकिन मैं ना प्याज का पेस्ट कभी नहीं डालती राजमे में और छोले की सब्ज़ी में। मैं हमेशा इसी तरह से ना चॉप करके काटती हूँ। एक तरह से होता है ना कि पंजाबी स्टाइल होती है ये, जैसे पंजाबी स्टाइल राजमा बनते हैं ना, बस ये वो तरीका है। लेकिन ये मेरा तरीका है, मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ साबुत मसाले डाले हैं, जो खड़े मसाले होते हैं ना गरम, उस पर जीरा है, लौंग है, काली मिर्च है, इलायची है, दालचीनी है, और उसके बाद जो मैंने प्याज, अदरक, लहसुन को चॉप करके रखा था, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं और अच्छी तरह से भून लेना है। लेकिन पता है मेरी प्याज है ना कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से भुन गई थी, क्योंकि मिस्त्री वगैरह आए, वो कुछ पूछ रहे थे तो मैं उनको बताने चली गई, तब तक प्याज है ना ज़्यादा भुन गई। लेकिन शुक्र है कि जली नहीं, बच गई थी। तो मैंने फिर है ना फटाफट से यहाँ पे बेसिक मसाले डाल दिए, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारे मसाले डाल के, पानी डाल के इसको मसाले को ना अच्छी तरह से भुनने के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 टमाटर की प्योरे बनाई थी, काफ़ी बड़े बड़े टमाटर थे। तो जब मसाला अच्छे से भुन गया तो मैंने यहाँ पे टमाटर की प्योरी डाल दी है, और इसको चलाते हुए धीरे धीरे आपको डालना है और अच्छे से मिक्स करते रहना है। और जब मैंने टमाटर भी अच्छे से पक जाएंगे, तेल सेपरेट हो जाएगा ना मसाले में से, उसके बाद फिर मैं डालूँगी इसमें राजमा। तो राजमा को मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया था, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिए, और राजमे मेरे कच्चे ही हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको डाल दिया, और उसके बाद अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेना है। और साथ में मैं डालूँगी कुछ साबुत कच्चे आलू, तो मैंने साबुत डाल दिए हैं, छील के धो के साफ़ कर लिए हैं। साबुत हरी मिर्च डाल दिए, और इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो आलू ना डालें, आप चाहें तो इसमें बेसन भून के भी डाल सकते हैं, ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाएगी। लेकिन मेरे घर में बिना आलू के कोई इसको खाएगा ही नहीं। तो मैंने थोड़े से आलू भी डाल दिए और नमक डाल दिया, पानी डाल दिया, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। और हाँ, इसमें राजमा मसाला डालना बिल्कुल ना भूलें। मैंने डाला था, लेकिन घर में मिस्त्री लगे थे तो मैं ना वीडियो शूट करना भूल गई। 1 चम्मच आपको राजमा मसाला डालना है, और कुकर की सीटी को बंद करना है, कुकर के ढक्कन को बंद करना है। 3-4 विशिल के अंदर राजमा बन के हो जाएगा रेडी। तो देखिए यहाँ पे मेरी राजमे की सब्ज़ी और चावल बन के हो चुके हैं रेडी। और ये प्लेट लगाई है मैंने जय के लिए, क्योंकि उनसे सब्र नहीं हो रहा, बोलते हैं कि मैंने बनवाए हैं, मुझे फटाफट से तू ताली लगा के दे दे। तो अभी मैं उन्हीं को देने जा रही हूँ, ताकि वो खा लें और उनका मन है ना थोड़ा सा अच्छा हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से उनका मुँह कड़वा कड़वा जैसा हो रहा था, इसलिए। तो मैं अभी है ना सब्जी वगैरह बना के और अभी लेट गई हूँ आके, और ऊपर चल रहा है काम प्लास्टर का, और आधे से ज़्यादा हॉल है ना वो मेरा प्लास्टर हो चुका है। तो आज नहीं तो कल प्लास्टर का काम कंप्लीट हो जाएगा, और होली के बाद है ना
फिर फ्लोरिंग का काम चलेगा। पहले चल रहा था फ्लोरिंग का काम, लेकिन है ना मैंने रुकवा दिया क्योंकि बिना प्लास्टर है ना फ्लोरिंग कर रहे थे। फिर फ्लोरिंग के बाद अगर प्लास्टर होता ना तो सब टाइल्स और मार्बल की फिनिशिंग चली जाती, तो मैंने वो काम रुकवा दिया और अभी है ना प्लास्टर वगैरह का काम हो रहा है। और सच में ऊपर का घर बहुत अच्छा लग रहा है, और क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोलना। बरसों की तमन्ना थी जो अब पूरी हुई, क्योंकि कहते हैं ना कि घर, खुद का घर होना और अच्छा घर होना, वो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अब ये कि हाँ चलो मेरे पास शहरों जैसा घर नहीं है, लेकिन गांव में भी यानी मेरे कस्बे में भी मुझे इतना अच्छा घर मिला। मैं खुश हूँ, मैं ठीक, बस मुझे कहता है ना कि बस खुश हूँ और कुछ नहीं कहना, मैं खुश हूँ। और बस वही है कि अब बन जाए जिस तरह से। अभी क्या है कि घर की दीवारें खड़ी करना आसान होता है, लेकिन घर को डेकोर करना, उसको है ना सजाना संवारना बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, बहुत मुश्किल भी होता है। क्योंकि दीवारें तो खड़ी हो गई हैं, लेकिन अब ना जो कहते हैं ना कि फिनिशिंग का काम, घर की फिनिशिंग का काम, वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बहुत मुश्किल से हो पाएगा। और मेरी तो ना हिम्मत ही जवाब दे गई है। अब शरीर में ना दर्द सा रहने लगा है, पूरी बॉडी में दर्द रहता है, क्योंकि है ना ये मौसम बदल रहा है। हमारे वहाँ का मौसम है ना, कभी सुबह के टाइम हल्की सी ठंड रहती है अभी भी, और दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो जो सर्द गर्म वाला मौसम बोलते हैं ना, सर्दी गर्मी वाला मौसम, वो मिक्स हो रहा है। तो रात को तो ना मेरे मोलू को इतना तेज बुखार था ना आज, कि ये ना दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। मैं रात को बार बार उठ उठ के उसको देख रही थी, एकदम उसका माथा गर्म हो रहा था। तो मोलू को जुकाम हो गया है अभी, तो उसको ना फीवर जैसा हो रहा है। अभी है नहीं फीवर, लेकिन वो जुकाम वाली गर्माहट नहीं आ जाती है सर में, वो हो रहा था मोलू को। और मेरे भी ना पूरे शरीर में दर्द होता रहता है। मैं पता है आधा अधूरा काम करती हूँ और उसके बाद है ना जैसे ही नहा लेती हूँ सो जाती हूँ। तो ये थकान है, और ये मौसम जो बदल रहा है ना उसकी वजह से भी हो रहा है। सो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि ऊपर मिस्त्री लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ तक काम हुआ है। और पता नहीं ये घर कब बनेगा, क्योंकि जब ये घर पूरी तरह से बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ना, घर की सफाई भी ना तभी होगी और मेरा गला भी ना तभी सही होगा। क्योंकि मैं कितना भी साफ कर लूँ, झाड़ू पोंछा कर लूँ, थोड़ी देर बाद देखती हूँ ना तो उस पर एक धूल की हल्की सी परत आ जाती है हर एक चीज के ऊपर। हालांकि मैं रोज साफ कर रही हूँ, वरना घर मेरा कितना कबाड़े जैसा था, और आज देखो कितना ठीक है, यहाँ से वहां तक पूरा चमक रहा है। वरना एक एक जो सुपड़ी बोलते हैं ना, एक एक जो डस्ट भरने की जो आती है, वो एक एक भर के मैंने निकाली थी। और मेरा मोलू हो गया बीमार, हो गया ना बीमार। गर्म कपड़े पहनो तो गर्मी लगती है, नॉर्मल कपड़े पहनो तो ठंडी लगती है। यहाँ का मौसम ऐसा हो रहा है ना। मोलू मोलू को दूध दिया, उसने दूध नहीं पिया, और बस ऐसे ही नरम नरम। और क्या करूँ, चलो स्टार्ट करते हैं कुछ काम। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने आई थी कि हमारा काम है ना वो आधे से ज़्यादा हो चुका है। और ये मिस्त्री साहब हैं जिन्होंने शुरुआत से ही हमारे घर में काम किया है, घर की चिनाई से लेके प्लास्टर तक सारा इन्होंने ही किया है। और मैं बस आपको दिखाने आई थी कि कितना हो गया है। एक दिन के अंदर ही देखिए कितना सारा प्लास्टर कर दिया है, और आज सामने वाली दीवार पे होगा। और कोई मुझे कह रहा था ना कि दी इस प्लास्टिक को निकाल देना वरना ये चिपक जाएगी। तो डियर जैसे जैसे प्लास्टर जहाँ जहाँ हो रहा है ना, वहाँ वहाँ से ना मिस्त्री साहब का जितना हाथ पहुँचता है उतनी वो पन्नी को खींच के निकाल देते हैं। तो आज है ना सामने वाली दीवार पर प्लास्टर होगा, और आधे से ज़्यादा हॉल है ना उस पर प्लास्टर एक ही दिन के अंदर कर दिया इन्होंने। तो मैं बस यही कह रही थी कि मिस्त्री साहब के हाथ है ना मशीन की तरह चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पन्नी वगैरह पूरी निकल चुकी है, थोड़ी थोड़ी कहीं पर रह गई है तो उसको भी निकाल देंगे। और पूरी मैं आपको दिखा रही हूँ कि तीनों चारों दीवार पर ना प्लास्टर हो चुका है। लेकिन पता है क्या हुआ, एक गड़बड़ हो गई कि लाइट की फिटिंग वाला नहीं आया, अरविंद नहीं आया, तो हमारी लाइट की फिटिंग है ना वो रह गई है। तो फिर से प्लास्टर को तोड़ना फोड़ना पड़ेगा, लेकिन अब क्या करें। ऊपर काम चल रहा है, आवाज़ें आ रही हैं बहुत तेज़। और मुझे आप लोगों को ना एक चीज़ दिखानी थी। देखो अभी मेरे घर में प्लास्टर हुआ है ना, मुश्किल से 8 दिन भी नहीं हुए हैं, और देखो मेरे घर में दीवारों की क्या हालत हो गई है। मुझे तो ये लग रहा है कि टाइल्स लगवानी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे दीवारों पे ना टाइल्स लगवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खास करके जो रूम होता है ना, घर की जो रूम है उनमें, लैट्रिन बाथरूम में ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है लगवाना। लेकिन मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि अभी तो प्लास्टर किया ही है, अभी से ये हाल है तो ये 1 महीने के अंदर तो पूरा प्लास्टर मेरा गिर जाएगा। इतनी सीलन आ गई है मेरी दीवारों पे। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको।
अभी नई दीवार है और ये क्या हुआ देखो, ये सीलन पूरी दीवार ये निकल के आ रही है सीलन से। देखो अभी से ये हाल है तो ये 1 महीने के अंदर पूरी दीवार झड़ जाएगी। देखो कितने बड़े बड़े ये हो गए सीलन है। देखो इस वाली पे भी है और इस वाली पे भी आ गई है। देखो ये है, ये सब वाइट जो आपको दिख रहा है ना, ये देखो स्पॉट पड़ रहे हैं, सब सीलन के हैं ये। देखो नीचे देखो कितनी गिर रही है, अभी से ये हाल है। ऊपर हो रही है तलाई, देखो अब इस पे प्लास्टर स्टार्ट हो जाएगा। ये सामने वाली जगह पे पानी डाल रहे हैं, यहाँ पे इधर ही हो जाएगा। तो प्लास्टर करने से पहले ना पानी डालना पड़ता है। मैं यहाँ बैठी हूँ तार लगाने के लिए, क्योंकि सारी फिटिंग तो हमारी खराब है। यहाँ से आया पानी, आया हो जाए तो आवाज दे देना। क्या हो मिस्त्री साहब, मैं तलाई हो जाए तो आवाज दे देना। नहीं ये तो बहुत जल्दी टंकी खाली कर देगी मोटर, तो दोबारा के लिए बैठे रह जाएंगे तुम। हाँ इसीलिए कह रही हूँ उतने कर रहे हो जितना भी जरूरत है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो घर की सफाई करते हैं। अभी जय नहाए थे तो उनके कपड़ों पे मैंने प्रेस की थी, तो ये स्टैंड भी उठा के रखना है। और सच में इस स्टैंड से ना मेरी काफ़ी जान बची हुई है। मेरे बेड के चादर और है ना उनके जो कवर है ना बेड के, वो समझिए कि सलामत है। वरना है ना हमेशा क्या मैं मुझे टाइम नहीं मिलता था प्रेस करने का, तो ज़्यादातर जय करते थे और ज़्यादातर चादरों को जला देते थे। सो इस स्टैंड से मुझे काफ़ी राहत मिली है। और यहाँ पर है ना मोलू भाई हमारे मांग रहे हैं दूध, बोल रहे हैं मम्मी मुझे भूख लगी है, क्योंकि उसके भी ना गले में काफ़ी दर्द हो रहा है जुकाम की वजह से, बुखार की वजह से। तो रोटी वगैरह वो नहीं खा रहा, आजकल दूध ही पीता है। तो मैं उसको प्लेन दूध नहीं दे रही हूँ, हल्का सा चाय की तरह चाय पत्ती डाल के उसको थोड़ा सा दूध दे रही हूँ, ताकि जुकाम में दिक्कत ना हो, क्योंकि जुकाम में ज़्यादा दूध है ना वो नुकसान करता है। तो है ना आरू तो बाहर खेल रही है, वो अपना संडे एंजॉय कर रही है। लेकिन मोलू है ना वो टीवी देख रहा है, आराम से बैठा है मेरे पास ही। और यहाँ पर बोला कि मम्मी दूध दे दो, तो अभी मैं उसके लिए दूध बनाने आई हूँ। और साथ ही मैं अपने लिए बनाऊँगी 1 कप चाय, क्योंकि ये ना मुझे पता है आजकल है ना चाय का भूत सवार हो गया है। वरना पहले मैं इतनी चाय नहीं बनाती थी, दिन में 2 चाय ही मेरी होती थी, लेकिन आजकल तो 3 या 4 हो जाती हैं। पता नहीं क्यों अचानक से मुझे चाय की आदत पड़ गई। तो मेरा तो ऐसा ही है, कभी किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है, कभी आदत छूट जाती है। तो अभी बस मैं मोलू के लिए दूध बना लूँ, चाय बना लूँ, उसके बाद फिर इत्मीनान से आपसे मिलती हूँ। तो मोलू को मैंने दे दिया दूध और अपने लिए बनाई है 1 कप चाय, वो वहाँ रखी है, ठंडी हो रही है, जब हो जाएगी तब पीऊँगी। हाँ और मुझे ना एक बात बतानी थी, मैंने देखो मीशो से ना एक साड़ी मंगवाई थी, मैंने अभी इसको खोला है, कल रिसीव हुई थी मुझे। तो मैंने मंगवाई थी ये पिंक कलर की साड़ी, मुझे अच्छी लगी थी इसकी डिज़ाइन और पैटर्न। लेकिन देखो मुझे कौन सा कलर रिसीव हुआ है। साड़ी का कपड़ा वगैरह सब ठीक है, साड़ी भी ठीक है, लेकिन जो मैंने सोचा था, जिस तरह से मैंने मंगवाई थी ना, मेरा इतना दिमाग खराब हुआ ना इस साड़ी को देखकर। और पता है मैंने रिटर्न में तो डाल दी है, लेकिन है ना आजकल मीशो पे क्या हो रहा है, मैं सच में बता दूंगी, मैं कुछ फेक नहीं बताऊंगी। कि जैसे आपने अब मैं इस साड़ी को रिटर्न कर दूंगी ना, तो आके बंदा इसको ले जाएगा, लेकिन ना तो मुझे इसका रिटर्न पैसा मिलेगा, ना ही मुझे कोई रिटर्न दोबारा से कोई साड़ी मिलेगी। तो पता है क्या होता है कि ना अपने पैसे बर्बाद हो जा रहे हैं। मेरे 3 बार ऐसे पैसे बर्बाद हो चुके हैं। मैंने 3 चीजों को चेंज किया, ना तो कोई पैसे रिटर्न आए हैं मेरे अभी तक, और ना ही कोई प्रोडक्ट आया। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि इसको रिटर्न भी कर दूं तो अभी मेरे पैसे चले जाएंगे और चीज की चीज चली जाएगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, इसको रखूं या नहीं, क्योंकि मैंने 3 बार चीजों को रिटर्न किया, मेरे पैसे वापस नहीं आए। एक बार 1400 रुपए की चीज मैंने चेंज की थी, एक बार 600 की, एक बार 400 की, लेकिन अभी तक पैसे नहीं आए मेरे। समझो 2000 रुपए तो बर्बाद हो गए। सो आप लोग भी अगर शॉपिंग करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के करना। मेरे को तो बहुत गुस्सा आ रहा है।
तो चलिए मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड, कल मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। और मेरे मोलू की तबीयत ख़राब है और बहुत सारा काम है, तो चलिए मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद कल मिलती हूँ। और इस वीडियो को यहीं पर दी मैं, बाय बाय, लव यू। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो, प्लीज़ डियर कर दो। हो जाए तो अच्छा ही है ना, लेकिन हो नहीं रहे, होंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, हो जाएंगे।